नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है हीमोप्टसिस। हीमोप्टसिस क्या है? ये हिंदी में इसको कहते हैं खून की खांसी। खांसी में या कह सकते हैं कि जो फेफड़े से फ्लूइड या म्यूकस आता है उसके साथ में उसमें ब्लड आता है, खून आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? खून की खांसी। हीम जो वर्ड है वो संबंधित है किससे? ब्लड से। हीमोप्टसिस और हीमोप्टसिस इज द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड और ब्लड स्टेन म्यूकस। ब्लड स्टेन म्यूकस होती है, इसमें कहाँ से आती है? थ्रू द माउथ, कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आएगी? बेसिकली ये ब्रोंकाई, लैरिंग्स, ट्रेकिया और लंग, मतलब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं वहाँ से ओरिजिनेट होके ये ब्लड स्टेन म्यूकस या कह सकते हैं खून की खांसी होती है। या इसको दूसरी तरह से ये भी कह सकते हैं कि हीमोप्टासिस इज कफिंग अप ऑफ ब्लड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ब्लड की खांसी, ब्लड का कफ। Hemoptysis describes spitting up blood from respiratory system. In contrast, hematemesis, hematemesis क्या है? एमेसिस का मतलब होता है वॉमिटिंग और हीम का मतलब होता है ब्लड। तो हेमेटेमेसिस का मतलब तो होता है वॉमिटिंग जिसमें कि ब्लड है, ये कहाँ से आता है? जीआईटी से। जबकि हेमोप्टासिस में क्या है? ब्लड स्पिटिंग है, स्पिटिंग अप, और ये कहाँ से आता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो यही इसका महत्वपूर्ण अंतर है किसमें? हीमोप्टासिस में और हीमेटामेसिस में। देन आता है क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हीमोप्टासिस। तो हीमोप्टासिस जो है उसको क्लासिफाई किया गया है दो तरीके से। एक तो लाइफ थ्रेटनिंग जो कि जीवन पे खतरा उत्पन्न करे, और दूसरा नॉन लाइफ थ्रेटनिंग जो कि जिसको कोई परेशानी जनरली होती नहीं है जिसमें। ये किस पे बेस्ड होता है क्लासिफिकेशन कि लाइफ थ्रेटनिंग होगी या नॉन लाइफ थ्रेटनिंग? तो ये डिपेंड करता है कि 24 आवर्स में यानी कि 24 घंटों में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड कफ हो रहा है, कितना ब्लड जो है कफ अप हो रहा है, कितनी खांसी हो रही है, कितना उसमें ब्लड आ रहा है। इस पर डिपेंड करेगा कि वो लाइफ थ्रेटनिंग है कि नॉन लाइफ थ्रेटनिंग है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब है मैसिव हीमोप्टासिस, जिसमें एक प्रोडक्शन होता है किसका? जो ब्लड स्टेन म्यूकस है उसका 600 ml से ज़्यादा या उसके बराबर, अबाउट ए फुल बेसिन किडनी बेसिन बर्थ, यानी जो एक किडनी बेसिन होता है उसके जितना विद इन 24 आवर, यानी 24 घंटे में 600 ml या 600 ml से ज़्यादा ब्लड का प्रोडक्शन हो रहा है या फिर खून की खांसी हो रही है, तो वो आएगा मैसिव हेमोप्टासिस में। और इसको इस तरह से भी कह सकते हैं यानी लाइफ थ्रेटनिंग और मैसिव हेमोप्टासिस, डिफरेंट एक्सपर्ट हैव डिफरेंट गाइडलाइंस फॉर व्हाट दिस टाइप इन्वॉल्व। द रेंज फ्रॉम 100 मिलीलीटर 100 ml से यदि ब्लड और ज़्यादा हो और 600 ml से ओवर हो, तो ओवर 600 ml अबाउट ए पिंट, तो इसको बोल दिया जाता है मैसिव। और नॉन लाइफ थ्रेटनिंग और नॉन मैसिव हेमोप्टासिस क्या होता है? दिस इज ऑल्सो नॉन एज मॉडरेट और सबमैसिव हेमोप्टासिस भी कहते हैं इसको। तो इसमें 20 से और 200 ml के बीच में लगभग कफ ब्लड कफ के साथ ब्लड आता है, इतना है 200 ml के आसपास। इस स्कैंड और माइल्ड हेमोप्टासिस क्या होता है? जिसमें कफ अप कितना होता है? लेस देन 20 ml, लेस देन ए टेबल स्पून, उसको बोलते हैं हम स्कैंड या माइल्ड हेमोप्टासिस। हीमोप्टासिस सिम्टम्स क्या होते हैं? अब लक्षण, स्ट्रीक ऑफ ब्लड उसमें होना कफ में, ब्राइट रेड ब्लड होना, ब्लडी म्यूकस होना, बबली ब्लड और म्यूकस होना। और ऐसे कौन से सिम्टम है जिसमें कि हमें तुरंत मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है? तो उसमें कफिंग अप मोर देन ए फ्यू टीस्पून ऑफ ब्लड, यानी 1 टीस्पून से ब्लड से ज़्यादा यदि कफ अप हो रहा है तो हमें उस पर ध्यान देना होगा, और ये एक मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है। ब्लड इन यूरिन और स्टूल में भी आ रहा है यदि चेस्ट पेन हो रहा है, फीलिंग डिजी और हेडेड लाइट हेडेड और डिजी चक्कर जैसे फील हो रहे हैं, फीवर होना, और सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस की बहुत ज़्यादा सांस लेने में परेशानी आना। इन चिल्ड्रन कॉमन कॉज क्या होते हैं इसके हीमोप्टासिस के? तो ये होते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है उसके, या फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन हुआ है, तो इस कंडीशन में हो सकता है ये। और वैसे हीमोटॉक्सिस के क्या कॉज होते हैं? ब्रोंकाइटिस कॉज होता है, आइदर एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी।
लंग कैंसर में हो सकता है ये, डैमेज्ड एयरवे ब्रोंकिएक्टासिस में, स्पेशली बिकॉज ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से यदि ब्रोंकिएक्टासिस हुआ है तो उसमें हो सकता है, न्यूमोनिया में, ट्यूबरक्लोसिस में, सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में। और अदर कॉजेज क्या हो सकते हैं इसके, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर स्पेशली बिकॉज ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस की वजह से यदि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है, क्रैक कोकेन यूज, फॉरेन ऑब्जेक्ट इन एयरवे, इन्फ्लामेटरी और ऑटो इम्यून कंडीशन जैसे कि ल्यूपस ग्रेनुलोमाटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस, लंग एब्सिस हुआ है, नॉन कैंसरस लंग ट्यूमर है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो उसमें भी हो सकता है, पल्मोनरी आर्टेरियो वीनस मालफॉर्मेशन एबीएम है उसमें, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, इंजरी लाइक ए गन शॉट वुंड और कार एक्सीडेंट, यूज ऑफ ब्लड थिनर्स जैसे कि एंटीकोगुलेंट का यूज कर रहे हैं तो, एंडोमेट्रियोसिस की स्थिति में और सार्कोइडोसिस की स्थिति में। अब इसके लिए डायग्नोसिस या टेस्ट कौन से किए जाते हैं, तो मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, चेस्ट एक्सरे, इसकी वजह से पता चलता है कि कोई चेस्ट में मास या कोई फ्लूइड या कंजेशन तो नहीं है लंग में, सीटी स्कैन की डिटेल इमेज देता है चेस्ट की और इससे पता लगता है कि कब ब्लड क्यों आ रहा है, ब्रोंकोस्कोपी भी टेस्ट करती है इस चीज़ का, कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी चेक करते हैं जिसमें कि वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट चेक की जाती हैं। प्लेटलेट क्या करती हैं, सेल दैट हेल्प ब्लड क्लॉट होने में, ब्लड के क्लॉट होने में मदद करती हैं, इसकी जांच की जाती है। इसके अलावा यूरिन किया जाता है, कभी कभी हीमोप्टोसिस का कॉज होता है वो इससे पता चल जाता है यूरिन टेस्ट से। ब्लड केमिस्ट्री प्रोफाइल किया जाता है, इस टेस्ट से पता चलता है इलेक्ट्रोलाइट एंड हाउ वेल किडनीज आर वर्किंग, किडनी किस तरह से काम कर रही हैं। कोगुलेशन टेस्ट किया जाता है, चेंजेस टू ब्लड्स एबिलिटी टू क्लॉट और कोगुलेट कैन लीड टू ब्लीडिंग एंड कफिंग ऑफ ब्लड। तो यदि ब्लड की जो एबिलिटी है क्लॉट करने की, कोगुलेट करने की, उसमें चेंज आता है तो भी ये हो सकती है। इसके अलावा आर्टीरियल ब्लड गैस या एबीजी टेस्ट भी किया जाता है, इससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पता चलता है कि ब्लड में कितनी ऑक्सीजन है और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन लेवल कम किस में हो जाता है, जिसमें हेमोप्टासिस या कफिंग ऑफ ब्लड है। Pulse oximetry, a probe usually on a finger, tests that level of oxygen in blood. लंग बायोप्सी की जाती है, लंग स्टेन। एंजियोग्राफी शो ब्लड फ्लोइंग थ्रू लंग, कि किस तरह से लंग में ब्लड फ्लो हो रहा है। स्पूटम कल्चर और स्मेयर लिया जाता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम पीटी और पीटीटी, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट किए जाते हैं, पीटी या पीटीटी। देन मैसिव हेमोप्टोसिस के ट्रीटमेंट में क्या होगा, इनिशियली ट्रीटमेंट होगा इसका, इसके दो ऑब्जेक्टिव होंगे, प्रिवेंट एस्पिरेशन ऑफ ब्लड इनटू द अनइन्वॉल्व लंग, जो लंग प्रभावित है उसके अलावा जो दूसरा लंग जो कि प्रभावित नहीं है तो वहां पर एस्पिरेशन ऑफ ब्लड को रोका जाए, ये इसका उद्देश्य होगा। प्रिवेंट एक्ससैंग्युइनेशन ड्यू टू ऑनगोइंग ब्लीडिंग, हेमोप्टासिस need to be distinguished from hematemesis and nasopharyngeal और oropharyngeal bleeding। तो हमें ये पता करना होगा कि हेमोप्टासिस जो है या फिर हेमेटोमेसिस है या नेजोफेरिंजियल और ओरोफेरिंजियल ब्लीडिंग है, क्योंकि सबका मैनेजमेंट अलग तरह से होगा। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टासिस, ट्यूबरक्लोसिस और नेक्रोटाइजिंग निमोनिया और लंग एब्सेस आर द मोस्ट कॉमन कॉज इन एडल्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन, ये मोस्ट कॉमन कोज होते हैं चिल्ड्रन में। पेशेंट विद मैसिव हेमोप्टासिस रिक्वायर ट्रीटमेंट एंड स्टेबलाइजेशन बिफोर ट्रीटिंग। तो टेस्टिंग से पहले मैसिव हेमोप्टासिस की कंडीशन में हमें ट्रीटमेंट देना होगा और पेशेंट को पहले स्टेबलाइजेशन की कंडीशन में लाना होगा। With massive hemoptysis, if the side of bleeding is known, patient should be positioned with the affected lung in the dependent position। मतलब जो लंग प्रभावित है वो डिपेंडेंट पोजीशन में होगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो अनअफेक्टेड लंग है वो प्रभावित नहीं होगा। ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन इज द परफेक्ट ट्रीटमेंट फॉर मैसिव हेमोप्टासिस। तो इसमें ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन कर देते हैं, उससे क्या है ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो ये एक ट्रीटमेंट है मैसिव हेमोप्टासिस के लिए। हेमोप्टासिस ट्रीटमेंट में लाइफ थ्रेटनिंग और मैसिव हेमोप्टासिस के लिए हॉस्पिटल में आईसीयू की जरूरत होती है, इंटेंसिव केयर यूनिट की।
पल्मोनोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, कार्डियोथोरेसिक सर्जन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ये डॉक्टर वो होते हैं जो कि चेस्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में स्पेशलाइजेशन होता है इनको। इसके अलावा मैसिव हेमोप्टासिस और लाइफ थ्रेटनिंग हेमोप्टासिस, सबसे पहले सिक्योरिंग द पेशेंट्स एयरवे में भी प्रायोरिटी, सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है कि पेशेंट के एयरवे को सिक्योर किया जाए। ये कैसे किया जाता है? इंट्यूबेशन के द्वारा, ए ट्यूब दैट गोज इनटू द एयरवे। देन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दी जाती है, किससे? वेंटिलेशन से और ऑक्सीजनेशन से। देन बॉडी पोजीशन इन विच द लंग विद पॉसिबल ब्लीडिंग इज लोअर देन द अदर लंग, जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है वो लंग नीचे की तरफ होना चाहिए, किससे? दूसरे लंग से। इसके अलावा सोर्स ऑफ ब्लीडिंग को फाइंड करके उसको स्टॉप करने की कोशिश करनी चाहिए। वो कैसे करेंगे? आइस्ड सेलाइन से। मेडिकेशन टू नैरो ब्लड वेसल्स, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर जो है जैसे कि एपिनेफ्रिन, वैसोप्रेसिन, ये मेडिसिन डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही लेनी चाहिए। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। मेडिसिन टू हेल्प ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट करने में जो मेडिसिन हेल्प करती हैं जिनको कि कोगुलेंट कहते हैं, जैसे कि ट्रेनेक्सामिक एसिड, तो ये भी देते हैं इसमें जिससे कि ब्लड क्लॉट बने। टाइनी बैलून और कफ टू पुट प्रेशर ऑन द एरिया, ब्रोंकियल ब्लॉकेट और बैलून टेम्पोनेट। तो ये टाइनी बैलून या फिर कफ होते हैं जो कि जो एरिया है जहाँ पर की ब्लीडिंग हो रही है उस पर प्रेशर डालते हैं और इस तरह से ये ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं। देन लेजर थेरेपी एंड आर्गॉन प्लाज्मा कोगुलेशन, एपीसी, क्रायोथेरेपी, एम्बोलाइजेशन, ये भी की जाते हैं। कभी कभी रेयरली सर्जरी की जाती है। एंटीबायोटिक दिए जाते हैं न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। कीमोथेरेपी दी जाती है और रेडिएशन दिए जाते हैं लंग कैंसर के लिए, और स्टेरॉयड दिए जाते हैं इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के लिए। तो हीमोप्टासिस ट्रीटमेंट को और हम शॉर्ट में यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। ट्रीटमेंट ऑफ हीमोप्टासिस डिपेंड लार्जली ऑन अंडरलाइंग कॉज, कि क्या कारण है और कितनी सीवियरिटी है, उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि मैसिव हेमोप्टासिस में या लाइफ थ्रेटनिंग हेमोप्टासिस में पेशेंट के एयरवे को सिक्योर करना क्या है? प्रायोरिटी है। इंडिविजुअल में भी स्टार्टेड ऑन ऑक्सीजन थेरेपी भी दी जाती है, इंट्यूबेट किया जाता है, रिपोजिशन किया जाता है, किसमें? लेटरल डिक्यूबिटस पोजिशन में ऑन देयर साइड, विच यूजेस ग्रेविटी टू प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम एंटरिंग द अनअफेक्टेड लंग। अनअफेक्टेड जो लंग है उससे उसमें ब्लड नहीं जाए, तो उस तरह से ये पोजीशन दी जाती है। इंट्रावीनस फ्लूइड दिए जाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी इंडिकेटेड। इंडिविजुअल में ऑल्सो अंडरगो ब्रोंकोस्कोपी टू इंसर्ट ए बैलून कैथेटर और एम्बोलाइज द ब्रोंकियल आर्टरी को एम्बोलाइज करने के लिए, इन ऑर्डर टू स्टॉप फर्दर ब्लीडिंग, जिससे कि आगे ब्लीडिंग नहीं हो। इन सम सर्कमस्टेंसेस सर्जिकल इंटरवेंशन में भी नेसेसरी। जबकि नॉन मैसिव हेमोप्टासिस में अंडरलाइंग कॉज का मैनेजमेंट किया जाता है। Therefore, साइन ऑफ इन्फेक्शन में भी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटीफंगल। साइन ऑफ मैलिग्नेंसी में रिक्वायर कंसल्टेशन विद ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन करते हैं कैंसर की स्थिति में। अंडरलाइंग क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज में भी ट्रीटेड विद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ब्रोंकोडायलेटर, म्यूकोलाइटिक, चेस्ट फिजियोथेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी, ट्रेनेक्सामिक एसिड, एंटीफाइब्रोलाइटिक। In individual with mild hemoptysis provide rapid symptomatic relief and shorter hospital stay। जिनमें माइल्ड है उनको जो सिम्टोमेटिक रिलीफ है वो रैपिडली प्रोवाइड किया जाता है और उनको हॉस्पिटल में कम टाइम के लिए स्टे करना होता है। तो आज हमने जाना हीमोप्टासिस के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।